99% डिजिटल मार्केटर कभी मार्केटर बनते नहीं हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें स्टार्टिंग से ही ऐसी कोई चीजें सिखाई नहीं जाती। और आज मैं आपको ये चीजें प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको इंडिया के टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के सिस्टम का फ्लो एक्सपोज करके दिखाऊंगा। और अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो शायद तुम्हारे 6 महीने प्लस 1000 रुपए बच जाएं। और अगर तुम एक बिजनेसमैन हो तो शायद तुम्हें समझ में आ जाए लीड आने के बाद सेल्स क्यों नहीं होती। जो मेन प्रॉब्लम है वो आपके एड्स में नहीं है, आपके मार्केटर में भी नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम है वो उसकी ट्रेनिंग में है। और ये स्टेटमेंट मैं हवाबाजी में नहीं बोल रहा, मैं इसको आपके सामने प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों में इंडिया के टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट को एनालाइज किया, उनके बारे में रिसर्च करी, उनके करिकुलम को स्टडी किया एंड सब में एक चीज नोटिस की, सबका करिकुलम सबका पैटर्न बिल्कुल सेम है। क्योंकि मुझे हर जगह सेम पैटर्न दिखा। SEO, गूगल एड्स, मेटा एड्स, कैनवा, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, एनालिटिक्स, AI टूल्स। एंड पहली नजर में अगर आप देखोगे एज अ फ्रेशर तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। आपको लगेगा अगर बंदा ये सब कुछ चीजें सीख गया ना तो भाई वो कुछ भी कर सकता है। अब एक छोटी सी बात सोचो, अगर ये करिकुलम इतना परफेक्ट है, इतने परफेक्टली डिजाइन किया गया है, इंडिया के टॉप बिजनेसमैन, टॉप स्टार्टअप, एजेंसीज से, डिजिटल मार्केटर से परेशान क्यों हैं? मैंने काफी सारे बिजनेसमैन से बात की, सबका एक ही कहना है, भाई डिजिटल मार्केटिंग ना काम ही नहीं करती। और यहीं से असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जब मैं इंडिया के डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का करिकुलम चेक कर रहा था तो मुझे काफी चीजें जो हैं वो मिसिंग लगी। बिजनेस, कस्टमर रेवेन्यू, साइकोलॉजी, सेल्स, ऑफर, लीड क्वालिफिकेशन, स्पीड टू लीड, सेल्स प्रोसेस, कस्टमर जर्नी, बिजनेस का सिस्टम, ये सब कहाँ है इनके करिकुलम में? एंड सब के सब आपको सिर्फ टूल्स चलाना सिखाते हैं। SEO के लिए अलग टूल, वीडियो एडिटिंग के लिए अलग टूल, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अलग टूल, वेबसाइट ऑडिट करने के लिए अलग टूल, एंड सबका बाप ChatGPT, क्लाउड AI एंड अदर AI टूल्स। एंड साथ में ऐड कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद AI। ये लोग आपको ये चीजें तो सिखा देते हैं, बट बिजनेस को ग्रो किस तरीके से करना है, पर्सनल ब्रांडिंग किस तरीके से करनी है, एक बिजनेस के अंदर क्या क्या लूप होल्स होते हैं, मार्केटिंग की नीड क्या होती है, एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, ये आपको कोई नहीं सिखाता। और भाई इसी वजह से पूरा का पूरा मार्केट टूल्स ऑपरेटर से भर गया है। ग्रोथ स्ट्रेटजिस्ट, ग्रोथ ऑपरेटर तो भाई कोई है ही नहीं। तो एक रियल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। बिजनेस ओनर आता है, आपसे बोलता है भाई मुझे लीड्स चाहिए। अब आप क्या करोगे? ऐड चला दोगे। ऐड चलाने के बाद बिजनेस ओनर खुश क्योंकि लीड आ रही है, आप खुश क्योंकि लीड आ रही है। 15 दिन बाद जो सेल्स है वो बिल्कुल जीरो। अब क्या होता है? अब चलता है ब्लेम गेम। अब सेल्स टीम आपसे बोलेगी भाई कैसी लीड चला रहा है, कैसा ऐड चला रहा है, कन्वर्ट ही नहीं हो रही। अब एड मैनेजर बिजनेस ओनर से या सेल्स टीम से बोलेगा मेरा काम है ऐड चलाने का। ऐड चलाया, लीड आई, आपको दे दी। अब आपके ऊपर बात है कन्वर्ट होंगी या नहीं होगी। अब बिजनेस ओनर आएगा गुस्से में और बोलेगा मैंने पहले ही कहा था डिजिटल मार्केटिंग काम नहीं करती। बट द मेन थिंग इज दिस, किसी ने ये नहीं देखा ऑफर क्या था, क्रिएटिव क्या था, टारगेटिंग क्या थी, क्लाइंट का पर्सोना क्या था, ऑफर कैसा था, वीक था, पावरफुल था, कस्टमर को समझ आया या नहीं आया, फॉलो अप किस तरीके से किया गया, सेल्स टीम के पास सेल्स स्क्रिप्ट है या नहीं है, या रैंडम कॉलिंग कर रहे हैं या जब मन किया तब कॉल कर दी, CRM है या नहीं है, लीड को नर्चर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। एंड में ब्लेम किसके ऊपर आएगा? डिजिटल मार्केटर के ऊपर। भाई तेरे पे एड चलाने नहीं आते, CPL बहुत हाई जा रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा बिल्कुल भी, CPL बिल्कुल बेकार है, क्या करूं मैं तेरा, CPL 200 प्लस जा रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, रेवेन्यू बिल्कुल जीरो हो रहा है। एंड द ऑल थिंग, सेल्स टीम प्लस बिजनेस मैनेजर, सबका ब्लेम गेम आपके ऊपर आ जाता है। ये इस किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री का यही खेल है। चलो एक डिफरेंस गेम खेलते हैं। अब आप एक डिजिटल मार्केटर हो एंड आपके साइड में एक ग्रोथ मैनेजर है। अब जो एक नॉर्मल डिजिटल मार्केटर होता है ना, भाई मेरा CPL 150 प्लस है, एंड जो एक ग्रोथ ऑपरेटर होता है वो बोलता है भाई मेरा एक्वाइजेशन कॉस्ट कितना है। अब जो नॉर्मल डिजिटल मार्केटर है वो बोलेगा भाई मैंने 500 लीड जनरेट की हैं। बट जो एक ग्रोथ ऑपरेटर होता है वो बोलेगा भाई सेल्स कितनी आई हैं। अब एक नॉर्मल डिजिटल मार्केटर बोलेगा भाई मेरा CTR ना 4% का है। एंड अब एक ग्रोथ ऑपरेटर बोलेगा भाई रेवेन्यू कितना है। यही डिफरेंट होता है दोनों में, डिजिटल मार्केटर में और एक ग्रोथ ऑपरेटर में। दोनों का रोड मैप अलग है, दोनों अलग अलग चीजें सीखते हैं। अगर आप सोचते हो मैं इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लूंगा और ये सारी चीजें सीख जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। एक प्लेटफॉर्म देखता है एंड दूसरा बिजनेस को देखता है। और आज के टाइम पर मार्केट को दूसरे वाले की नीड है, क्योंकि AI टूल्स वाले एंड जितने भी टूल्स ऑपरेटर हैं भाई भरे बैठे हैं मार्केट के अंदर। अब अगर मैं एक नॉर्मल डिजिटल मार्केटर की बात करूं,
नॉर्मल 15,000 सैलरी से लेकर 25,000 सैलरी तक आपको लाखों डिजिटल मार्केटर मिल जाएंगे इंडिया के अंदर। बट जो एक प्रोफेशनल ग्रोथ ऑपरेटर होता है उसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है एंड भाई बहुत रेयरली मिलता है आपको इंडिया के अंदर। बस सब ये बोलते हैं आप मुझे 10,000 रुपये दो, मैं आपको 500 लीड दे दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दो, मैं आपकी ग्रोथ यहाँ से यहाँ पहुँचा दूंगा। आप ऐड लगा दो यार एंगेजमेंट का, आपके व्यूज एकदम बूस्ट हो जाएंगे। बट ऑर्गेनिक तरीके से एक रोड मैप एंड एक सिस्टम के तरीके से चलना किसी को नहीं आता इनमें से। एंड जो दूसरा है वो है ग्रोथ ऑपरेटर। भाई सबसे पहले वो एनालाइज करता है सब चीज़ों को एंड देन आगे बढ़ता है। एंड आज के टाइम पर मार्केट में ना दूसरे वाले की जरूरत है, मीन्स ग्रोथ ऑपरेटर की जरूरत है। अब बात करते हैं मैं ये चैनल क्यों बना रहा हूँ। मैंने ये चैनल इसलिए शुरू किया है क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ मेटा ऐड चलाना नहीं सिखाऊंगा, क्रिएटिव डिजाइन करना नहीं सिखाऊंगा, वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट किस तरीके से बनानी है वो नहीं सिखाऊंगा, एसईओ किस तरीके से करना है वो नहीं सिखाने वाला। इंटरनेट पर बेसिकली यूट्यूब पर उसके लिए लाखों वीडियोस ऑलरेडी हैं। मैं आपको बिजनेस ग्रोथ करना सिखाऊंगा, एक बिजनेस को स्क्रैच से किस तरीके से बिल्ड किया जाता है वो सिखाने वाला हूँ। ऑफर से लेकर फनल तक, फनल से लेकर सेल्स तक, सेल से लेकर रेवेन्यू तक किस तरीके से आगे बढ़ना है, एक प्रॉपर सिस्टम। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे ऑफर कैसे बनाते हैं, कस्टमर सोचता कैसे है, एक आइडियल कस्टमर पर्सोना क्या होता है, ऑफर किस तरीके से बिल्ड किए जाते हैं, ग्रैंड स्लैम ऑफर क्या होता है, लीड्स को सेल्स के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, 7 स्टेप सेल्स फॉर्मूला क्या होता है, मार्केटिंग के 13 इमोशन क्या होते हैं, 9 कीज ऑफ बिजनेस क्या होती है, बिजनेस मॉडल किस तरीके से बनता है, चैनल पार्टनर क्या होता है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग किस तरीके से करनी है, पहला फ्रीलांसिंग क्लाइंट किस तरीके से लाना है एंड बिजनेस को किस तरीके से स्क्रैच से ग्रो करना है। ये चीजें हम सीखने वाले हैं रियल एग्जांपल के साथ, रियल केस स्टडी के साथ और रियल रिजल्ट के साथ। और हाँ, अगर तुम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो भाई वीडियो से दूरी बना लेना, चैनल से दूरी बना लेना। इंटरनेट पर लाखों वीडियो डली हुई हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, और वहीं पर अगर तुम बिजनेस ग्रोथ सीखना चाहते हो, रोड मैप किस तरीके से बनाते हैं, एक बिजनेस को स्क्रैच से किस तरीके से ग्रो करते हैं, चाहे तुम एक फ्रीलांसर हो, स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर हो, कोई भी हो, ये चैनल एंड इसके ऊपर जितनी भी वीडियो आने वाली हैं वो सब आपके काम की ही होने वाली हैं। तो सब्सक्राइब कर लो भाइयों, क्योंकि आज से हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं ग्रोथ मार्केटिंग सीखने वाले हैं एंड दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग।